हम देखें कि दुनिया भर में कहीं देवियों का इतना मान सम्मान नहीं है जितना हमारे देश में है। 3 देवियां पूजी जाती हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा। लक्ष्मी जो है चंचल है, पैसा माया की है, और दुर्गा शक्ति की है। लेकिन शक्ति और पैसा आपका तभी टिक सकता है जब आपके पास ज्ञान होगा, उसको इस्तेमाल करने की आप में बुद्धि होगी। तो हमें माँ सरस्वती जो हमारी प्रथम देवी हैं वो हमारे नमन है, और इन्हीं के आधार पर हमारी जो श्रृंखला बनी है देश भर में, लगभग 14 लाख हमारे देश में स्कूल हैं, 45,000 हमारे कॉलेजेस हैं, और 1028 हमारी जो यूजीसी द्वारा जो की गई है यूनिवर्सिटीज लाइसेंस दिया गया है उनको, वो हमारे देश में है, और 42 करोड़ हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं। ये मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ये आज के दिवस की हमारी जो एक प्राप्ति है, और कोरोना के दौरान में भी हमारी शिक्षा नहीं रुकी, ऑनलाइन से भी किसी माध्यम से चली। मैं आज जो बात शुरू करने जा रहा हूँ वह ये कि आज ज्ञान का पर्व है, और ज्ञान के पर्व को हमें किस तरह से मनाना चाहिए। आज ये हमने ज्योतिबा फूले के पुष्पांजलि अर्पित करके, माँ सरस्वती पर माला अर्पण करके, और आपके सम्मुख जो हमने आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, कुछ यहाँ पे शिक्षक हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी हैं, कुछ समाज सेवी हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आमंत्रित हूँ और मुझे कुछ अपने शब्द कहने का अवसर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा RGS की। राम जानकी संस्था एक पॉजिटिव संस्था है, जो शायद देश में व्यक्तिगत रूप से तो बहुत लोग सकारात्मक चल रहे हैं, लेकिन संस्था के रूप में ये जो संस्था कार्य कर रही है पिछले लगभग 6 वर्षों से उदय मंगल जी के संरक्षण में, और 27 जैसे राज्यों में दादी ने बताया कि हम लोग अपना विचारधारा फैला रहे हैं अपने अलग अलग माध्यमों से, छोटी कहानियों के माध्यम से, डेली लाइव शो भी हो रहे हैं, और 135 आप कर चुके हैं। मैंने इनके भी लाइव शो देखे, और हमेशा एक नई मुझे ऊर्जा प्राप्त होती रही, और ये ऊर्जा जो है मैं समझता हूँ किसी ग्लूकोज या बॉर्नविटा से अधिक होती है, जब हमारे अंदर सकारात्मकता जगती है। और आज ये जो 136वीं बैठक हमने आज के शुभ दिन बुलाई है, ये एक अपने आप में अभूतपूर्व और यादगार है। मैं चाहूँगा अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे देश में या विश्व में क्या क्या हुआ। आज के दिन जो है दंडकारण्य में आज के इसमें बसंत पंचमी के दिन राम लक्ष्मण जो है सीता जब उनको वनवास हुआ था, तो दंडकारण्य वन में वो लोग जो हैं भटक रहे थे उधर, और दंडकारण्य जो है गुजरात और महाराष्ट्र में क्षेत्र फैला हुआ है, और बसंत पंचमी के दिन वो शबरी की कुटिया पे पहुंचे थे, जो शबरी कई सदियों से, कई वर्षों से उनका इंतजार कर रही थी, और आज शबरी ने अपना जो उसका वचन था, संकल्प था, पूरा हुआ जब उसने प्रभु राम को अपने बेर खिलाए। तो आज के दिन की इतनी महत्वता है। दूसरा एक और जो किस्सा मुझे याद आ रहा है वह है चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान का। हम सबको मालूम है अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी हमारे देश पर उन्होंने बहुत अटैक किया। अफगानिस्तान से उधर पश्चिम पंजाब की तरफ से वो आते थे, तो लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें 16 बार परास्त किया, और हमेशा हराने के बाद उसको छोड़ देते थे। ऐसी हमारे देखिए देश की सभ्यता है, हमारी संस्कृति है कि उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन 17वीं बार उसने चाल से जो है उनको आक्रमण किया, उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अफगानिस्तान ले गया। अफगानिस्तान ले जाके उनकी जो है उन्होंने आँख फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। इसको अन्यथा ना ले जाए या किसी हम धर्म की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जो है ना वो शब्दों के हिसाब से बाण भेजते थे, और ये उनके जो सेनापति था चंद्रप्रदाई उसको भी ज्ञान था। तो अब उन्होंने जब आंखें भी उनकी चली गई, फुट दिन दर्द से वो कहा रहे थे, तो गौरी ने कहा कि आप तो इतने इसमें पारंगत हैं, ये शब्द भेदी बाण कर सकते हैं, तो जाते रहते वो भी दिखाइए जब आपकी आंखें भी नहीं है। तो वहाँ जो है चंद्रप्रदाई ने कुछ उन्हें इशारा भी किया, और उन्होंने इस तरह से अपना जो तीर साधा कि वो बोले, चंद्रप्रदाई ने इशारे से किया कि कितनी दूर वो बैठे हैं, तो चंद्रप्रदाई ने कहा था 4 बांस 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो पृथ्वीराज जी ने ऐसा तीर उसकी जो उन्होंने एक इशारा किया था, एक किसी लोहे की प्लेट पे उसको खटखटा के, और उसी शब्द जो तीर छोड़ा तो वह मोहम्मद गौरी के सीने में लगा, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी आंखें भी चली गई थी, और जो हालात थे, तो चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने एक दूसरे को पेट में छुरा घूम के जो है वो उन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया। तो ये वो दिन था जो बसंत पंचमी का ही दिन था। दूसरे आज ही के दिन बसंत पंचमी के दिन सिखों के
गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ, बसंत पंचमी के दिन हुआ। और बसंत पंचमी के दिन ही कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इस दिन का कितना बड़ा महत्व है। एक बसंत पंचमी के दिन हमारे गुरु श्री राम सिंह कूका याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन लुधियाना में हुआ था और कुछ समय फिर महाराजा रणजीत सिंह के सेना में भी रहे। फिर घर आकर खेती बाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनका प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जिसको बाद में कूका पंथ कहा गया। इस संघर्ष में कूका भी शहीद हुए और कई ऐसे उनके हालात हुए कि उन लोगों को नहीं कुचल दिया गया, लेकिन बसंत पंचमी के दिन ही ये सब कार्य हुए। और आज ही के दिन बसंत पंचमी के दिन राजा भोज का जन्म दिवस भी है, मनाया जाता हुआ। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए वो बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था और वो 40 दिन तक चलता था। और सबसे मुख्य बात, जैसे इंदिरा सिंह ने बताई, बसंत पंचमी के दिन ही सूर्यकांत त्रिपाठी जी का सन 1897 में जन्म हुआ था। वह एक महाकवि हुए और कवि के अलावा वह निर्धनों के प्रति उनका बहुत अपार प्रेम था। यहाँ तक कि वह अपने पैसे और वस्त्र भी निर्धनों में बांट दिया करते थे। तो हमारे जो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारी पीढ़ियों से यदि हम और भी अगर शास्त्रों को देखें तो हमारे देश में ज्ञान की वजह से कहा भी जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो ज्ञान है हमें विनय बनाती है। और अब मैं इसके साथ अपनी बात रखना चाहूँगा कि हमें सकारात्मकता की कितनी बहुत ज़रूरत है। मैंने अभी अध्ययन किया कि कोविड को तो हम इंग्लिश में पढ़ें COVID, तो उसे लगा कि पता नहीं महामारी है, बहुत पेंडेमिक सा हो गया और घबराहट हो गई, सब लोग डर भी बैठ गया, बहुत हिदायतें भी हुई। लेकिन जब मैंने उसका हिंदी में देखा, का वो की मात्रा व छोटी की मात्रा था, तो उसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है पंडित या विद्वान या मनीषी। तो हमारा ये दृष्टिकोण अगर हम जरा सा बदल के देखें कि कौन सी चीज़ हमें भय दे रही है, कौन सी डरा रही है, कौन सी हमें उत्साह दे रही है, तो हमें उस तरफ अपना रुझान करना चाहिए। तभी हमारे अंदर हिम्मत आती है, कुछ हमें अच्छा करने की, दूसरों के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये हमें कोविड के 2 रूप हमें अभी मैं 3-4 दिन पहले ही मैंने कुछ अध्ययन करके ये मुझे लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरे ये एक मैं मानता हूँ जो सकारात्मक सोच पहल हुई है उदय मंडल जी के संरक्षण में, ये बहुत अभूतपूर्व एक क्रांति सी है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर हर तरफ जो है नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। तो मैंने उदाहरण लिया कि सकारात्मकता को हम इस रूप में लें कि जो हम सांस ले रहे हैं अंदर, वह हमारी सकारात्मक है, उसी से हमारी ऑक्सीजन आ रही है, वो हमारे अंदर प्राण ले रही है। और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, वो हमारी नकारात्मकता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी नकारात्मक भावना आ भी जाए तो उसको हम जल्दी से जल्दी तिलांजलि दें, उसको हम और वापस करें और सकारात्मक को ग्रहण करें। इसी प्रकार से हम जो आज, जैसे मैं प्रथम बार कई लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग एक कुटुंब से हैं, हम सब इंसान हैं, हम में सब में एक ही हार्ट मास है, एक ही खून है, लेकिन हमने नाम अलग अलग दे दिए। माता पिता की वजह से, किसी की वजह से हमारे धर्म भी अलग हो गए, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है कि हम अच्छा सोचें और सबका भला हम करें। हमारे यहाँ बहुत कहानी है, एपिक्स हैं, रामायण है, महाभारत है, वो हमें यही सीख देते हैं कि किस समय अच्छा करने से, सकारात्मक करने से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। रामचंद्र जी जो है, वैसे तो एक साधारण ही पुरुष थे, प्रभु थे, लेकिन मनुष्य के रूप में आए थे, लेकिन वो पुरुषोत्तम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जब वो वनवास में गए और उन्होंने कितने लोग ऋषि मुनियों से मिलते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए पाया। और यहाँ ये भी कहूँगा, यदि हम नकारात्मक रूप में रावण को लें, वो भी एक अंतिम कांड में आता है, लेकिन सारी चर्चा जो है उनके सकारात्मक रूप को ही लेके हुई है। तो हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। और मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि जो आदमी बहुत जीवन में ऐसे हताश हो गया, अगर यदि मैं नाम लूँ, क्योंकि मैं लेखक भी हूँ और मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, कि जिन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं कि जो हमारा मकसद है, गोल है। जैसे मैं उदाहरण दूँ, हाल ही में एक
मलविका अय्यर नाम की लड़की, उसके बीकानेर में एक बम फट गया उसके हाथों में ही, उसके हाथ जो है काट देने जाने पड़े, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत महीने लग गए उसको, और वो उसके पिताजी किसी क्षेत्र में काम करते थे, वो राजस्थान में गए हुए थे। हाथ करने के बाद वहाँ जयपुर के हॉस्पिटल में गए, फिर चेन्नई में इलाज चला, 5-6 महीने चला, और वह हिम्मत नहीं हारी उसने। और जानने की बात यह है कि उसने उस साल जो एसएससी का एग्ज़ाम दिया उसमें उन्होंने टॉप किया। टॉप करने के बाद जब उनके अखबार में चर्चा हुई, तो चर्चा कहाँ तक पहुँची? राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के पास। अब्दुल कलाम साहब ने उसे राष्ट्रपति भवन में स्पेशली बुला के उसको सम्मानित किया। तो ये एक सकारात्मकता की उस बच्ची की मिसाल है। ऐसे कई ऐसे बहुत हैं। अरुणिमा सिन्हा है, जिसको ट्रेन से चलती से फेंक दिया गया था, उसके पैर कट गए, लेकिन उसने सकारात्मकता और अपने हिम्मत की वजह से वह इंदिरा जी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और अभी पद्मश्री मिली उसे। और अभी केबीसी के प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन के साथ वो आई अपने पति के साथ, तो बात में वहाँ पता चला कि उसके ऊपर एक बायोपिक बन रही है अरुणिमा सिन्हा के ऊपर। और उसने आमंत्रित किया अमिताभ जी को कि आप क्या शेरपा बनेंगे मेरी फिल्म में, क्योंकि उसने ये कहा कि जो हम लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, जब उस पर चढ़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो हमें उत्साह और हिम्मत देता है वो शेरपा देते हैं। कि उन्होंने हर एक पग का मालूम है कितने तरह से चढ़ना है, कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करनी है। तो अमिताभ जी ने खैर कहा कि मैं इस उम्र में नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपको वॉइस ओवर दे सकता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत ऐसे किस्से हैं। मैं लगभग 500 ऐसे व्यक्तियों के बारे में, प्रेरणात्मक लोगों के बारे में लिख चुका हूँ। मेरी एक पुस्तक है ये एहसास के पल, जिसमें प्रचलित व्यक्ति नहीं है, लेकिन आम साधारण जो आसपास हम देखते हैं, कोई सब्जी वाला है, ठेले वाला है, दुकान वाला है, रिक्शा वाला है, उससे हम क्या सीखते हैं। और उसका मकसद यही है बताने का यहाँ पे कि हर एक से हमें सकारात्मक भाव लेने चाहिए। हमें नकारात्मकता को बिल्कुल तिलांजलि देनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता जो है हमारे अंदर क्या पैदा करेगी? स्ट्रेस, टेंशन, बीपी हाई होगा हमारा या लो होगा, और हम अस्वस्थ रहेंगे, ज़्यादातर हम अस्पताल में जाएंगे। लेकिन सकारात्मक ऐसी चीज़ है कि आपसे अपने आप स्वस्थ भी रहते हैं, और ऐसे लोगों से मिलना होता है जैसे मैं आज आप लोगों के सामने मिला हूँ। उदय मुन्ना जी के मार्फत पूरे देश में हम सुने जाते हैं, जाने जाते हैं। और 10 अप्रैल कोरोना के दौरान इंदिरा जी ऐसे ही मन में आया, सर से बात करते करते मन में आया कि मैं बच्चों में कुछ प्रेरणा दूँ। तो 10 अप्रैल 2020 को मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी वीडियो की, 5 मिनट 10 मिनट की, 10 मिनट से कम की प्रेरणात्मक कहानी, छोटी छोटी सी, और वह लगातार 100 दिन करी। और आपने उसको प्रसारित किया अपने क्षेत्रों में जहाँ पे जाते थे पूरे राज्यों में, तो हमें भी अच्छा लगा, और लोगों को जो सुना उनको भी अच्छा लगा। आज जो हम बसंत पंचमी का मेरा बताने का मकसद ये है कि हम माँ सरस्वती का ध्यान करें अपने चित्त में, मन में, और ऐसे विचार रखें जिससे द्वेष भावना न जगे। हम यदि सकारात्मक होंगे तो हमारा शरीर का जितना भी तालमेल है, ताना बाना है, वो बैलेंस रूप में चलेगा। कभी हम उत्तेजित नहीं होंगे, कभी उग्र नहीं होंगे, हम क्रोध से बचेंगे। क्रोध एक, जैसे हम सब कहते हैं काम, क्रोध, कामना, वासना, ये सारे लक्षण तभी आते हैं जब हम नकारात्मक होते हैं। मेरा आप जो मुझे आपने आज सुना अभी, और मेरा जो मकसद है बताने का, ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं। और एक मेरी कविता भी है, मैं इस पत्रिका का संपादक हूँ एक, और कुछ कविताएं मैंने अपने पोते के ऊपर लिखी हैं। जो मैंने कहानी बताई 2-3 वो मेरी इस पुस्तक में भी है। और हम धीरे धीरे चाहेंगे कि इस RGS मंच पे भी ये सब जाएं। एक मेरी कविता है बहुत पहले की, जो आज के दिन बहुत सटीक रहती है, लगती है, जो मैं चाहूँगा कि बोलना। उस दिन जब जीवन यात्रा पर निकला, सोचा घर के द्वार पे किस दिशा में चलना है। मन दर्पण के सामने करते रहे प्रश्न, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मैं तो कंफ्यूज था। वो कहते मेरी ओर मेरी ओर मेरी ओर। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, निशब्द निस्तब्ध। फिर अचानक कहीं से आवाज आई, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। और यही माँ सरस्वती हमें बताती है। और मुझे मेरी दिशा मिल गई और मैं उस दिशा में चल पड़ा। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, और ज्ञान ही वो ऐसी
साधन है जो हमें हर स्थिति में मुकाबला करना की प्रेरणा देता है, हमें उजाले में रखने की क्षमता देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा और फिर से आप सबका धन्यवाद दूंगा इंद्राज जी का। और मैं अंत में अपना व्यवहार करते करते जो मुझे अभी बातों में आपसे महसूस हुआ वो भी एक अपने आप में मिसाल है कि अभी आपको कोरोना के दौरान मार्च में ऑपरेशन हुआ, वो भी स्पाइन का ऑपरेशन सुनते ही लोग सब घबरा जाते थे। फिर भी आप जिस प्रकार आपका चेहरा है, मुस्कुराहट है, आप बैठे हैं और 80 के लगभग वर्ष में पहुंच चुके हैं, फिर भी जो आपकी मुस्कुराहट है, आपका चेहरे की आभा है, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं कामना करूंगा, ये सकारात्मकता है, बहुत बड़ी सकारात्मकता है, आप नमन के योग्य हैं और एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण में कहूँगा। ये ऑपरेशन के बाद भी आप आज यहाँ बैठे हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं उदय मन्ना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि मुझे मौका दिया कुछ अपने विचार रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद।